राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बैसाख मास के महात्म्य का 25वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। सभी अध्यायों को प्रेम से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आगे भी मेरे सभी अध्याय आते रहेंगे, इसलिए आप हमेशा मेरे साथ बने रहें और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते रहें। बैसाख मास के सभी अध्याय सुनना मनुष्य के लिए परम हितकर है। अगर रोज एक अध्याय सुनेंगे तो भी आपको इसका पूरा फल मिलेगा। मैंने अपने चैनल पर अध्याय 1 से लेकर 30 तक के सारे अध्याय का महात्म्य का सार सुनाया है। अगर आप एक साथ सभी अध्यायों का महात्म्य सुनना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से 1 से 30 तक के सभी अध्याय का महात्म्य एक साथ सुनेंगे तो भी इसका पूरा फल मिलेगा। मनुष्य को समय का ध्यान रखना चाहिए। वक्त के अनुसार जो चलता है वही मुनि कहलाता है। जो वक्त के अनुसार नहीं चलता है उसे बहुत दुख उठाने पड़ते हैं। मनुष्य को वक्त को देखकर बदल जाना चाहिए। जो अपने आप को वक्त के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें बहुत दुख उठाना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को समय अनुसार अपने आप को बदल लेना चाहिए। जो समय के अनुसार अपने आप को बदल लेता है, समय भी उसकी इज्जत करता है। समय बड़ा बलवान है। पहले कहा जाता था कि मनुष्य को उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल मरने के बाद मिलता है। लेकिन मरने के बाद किसने देखा? मनुष्य को अपने कर्मों का फल इसी जीवन में मिल जाता है। अच्छे कर्म करते हैं तो उनका जीवन सफलतापूर्वक और सुखी व्यतीत होता है। लेकिन अगर बुरे कर्म किए हैं तो मनुष्य को मरने से पहले उनके बुरे कर्मों का फल यहीं भोगने को मिल जाता है। लेकिन कर्म किसने कैसे किए हैं यह कोई नहीं कह सकता। यह उसी मनुष्य को याद रहता है कि मैंने कैसे कर्म किए हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे कर्म करें जिससे कि हमारा जीवन सफलतापूर्वक और सुखी व्यतीत हो और मरने से पहले भी कोई दुख न झेलना पड़े। इसलिए अगर बैसाख मास का व्रत न हो सके तो हमें बैसाख मास के पवित्र महात्म्य को सुनकर भी हमें अपने पाप को धोने का मौका मिल जाता है। इसी अच्छी प्रेरणा से आइए अब हम 25वां अध्याय का महात्म्य सुनते हैं। तब व्याध कहने लगा कि हे मुनि, पूर्ण भोग वाले मनुष्य की मुक्ति कब होती है? षष्ठी काल में या अंतकाल अथवा स्थिति काल में? षष्ठी की स्थिति तथा संसार काल की मर्यादा कितनी है? शंख बोले, 4 सहस्त्र युगों का ब्रह्मा का एक दिन और इतनी ही रात्रि होती है। इस प्रकार दिन रात मिलकर ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है। 15 अहोरात्र एक पक्ष और 2 पक्षों का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्षों का एक ब्रह्मकल्प होता है। इसी को वेद के जानने वाले प्रलय का समय कहते हैं। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय जिसमें मनुष्यों का अंत होता है, दूसरी देवनंदिनी प्रलय और तीसरी ब्रह्म प्रलय। ब्रह्मा जी के एक मुहूर्त में एक मनु की प्रलय होती है। इसी प्रकार जब 14 मनु हो जाते हैं तब एक देवनंदिनी प्रलय होती है। मनवंतर प्रलय में पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों का प्रलय हो जाता है। परंतु इस मनवंतर प्रलय में चैतन्य जीवों का ही नाश होता है, किंतु लोकों के स्वरूप का नाश नहीं होता। केवल उन लोकों में जल प्लावन हो जाता है। फिर मनवंतर के अंत में चैतन्य जीवों की पुनः उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन देवनंदिनी प्रलय में लोक और लोकस्थ सबका नाश हो जाता है। सिर्फ एक सत्य लोक ही रह जाता है। ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य अधिभूतों सहित सबका नाश हो जाता है। कोई कोई तत्व अभिमानी देवता और मुनि बचे रहते हैं तथा सत्य लोक के शयन करने वाले भी रह जाते हैं, जो कल्प भर तक सोते रहते हैं।
फिर रात्रि के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि की रचना करते हैं, जिसमें देवता, ऋषि, पितृलोक, वर्ण धर्मों सहित सबकी अलग अलग रचना होती है। भगवान विष्णु नियम पूर्वक 10 अवतार धारण करते हैं और अन्यान्य देवता ऋषि कल्प के पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा फिर सो जाते हैं। जो ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्ति पाने वाले हैं वे सब राजा, साधु और सिद्ध ब्रह्मलोक में रहने वाले हैं। वे सत्यलोक में ही रहते हैं, यहाँ नहीं आते, तथा जो उस राशि पर जाने वाले उसी नाम से श्रुति में तथा रीति में स्थित हैं, वे फिर जाते हैं। अपने अपने कर्म कर्ता अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। जब कलयुग समाप्त हो जाता है और सब दैत्यों का नाश हो जाता है, तब वे भी कलयुग सहित अपनी गति को जाते हैं। वे अपने कर्म अनुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं। शंख मुनि कहने लगे कि हे व्याध, अब मैं तेरे सामने षष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ। भगवान का एक निमेष ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। उतना ही समय पलक का खुलना, निमेष के अंत में उन्हें अपने कुशिष्ट लोकों की रचना की इच्छा होती है। तब सब लोकों और सब जीव समूहों को अपने उदर में रखता है। उनमें से कितने ही सृजन योग्य, कितने ही मुक्ति और कितने ही ऐसे होते हैं जिनका लिंग देह छूट गया है। श्रुति देव जी कहते हैं कि जब ये कथा शंख और व्याध को सुना रहे थे, तब सबके देखते ही देखते वह पंच शाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके कोटर से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर, हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। इस प्रकार आज मैंने आपको बैसाख मास का 25वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। आगे के अध्याय के लिए आप हमेशा मेरे साथ बने रहें, उसके लिए आपका धन्यवाद।